पॉलिटिकल फेस ऑफ है जो इस वक्त राजनीति गरमा चुकी है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। मेरे पास दिग्गज जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सौरभ भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं जो चीफ स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के और एमएलए हैं दिल्ली से मेरे साथ जुड़ने के लिए, और वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जुड़ रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और नेशनल सेक्रेटरी जो है बीजेपी यूथ के। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप दोनों को डिबेट के रूल्स बता देता हूं। आप दोनों को अपनी अपनी दलील रखने के लिए एक एक मिनट का मौका देगा। एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के ऊपर बोलेगा तो मैं 10 सेकंड बाद एक के ऑडियो को कम कर दूंगा। समय हमारे पास पर्याप्त है, आप दोनों अपनी दलील रख सकते हैं और आप दोनों को मैं पर्याप्त समय दूंगा। मैं तेजिंदर पाल बग्गा 1 मिनट पहले आपसे शुरू करूंगा और फिर सौरभ जी आपके पास आऊंगा। तेजिंदर जी मैं आपको 60 सेकंड्स का समय देता हूं। बग्गा जी मुझे बताइए, जब आज आम आदमी पार्टी ने स्पष्टीकरण दे दिया और कह दिया कि वो कोई कश्मीरी हिंदुओं को अटैक नहीं कर रही थी, वो तो आपकी पार्टी से सवाल पूछ रही थी कि जब आप सत्ता में हैं तो आपने कश्मीरी पंडितों का विस्थापन क्यों नहीं किया, तो फिर इसमें अब आपको दिक्कत क्या आ रही है तेजिंदर बग्गा? देखिए, पहले किसी को जख्म दो, उस जख्म के ऊपर नमक छिड़को और उसके बाद कह दो कि हमने तो ये कहा ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के अंदर खड़े होके ये कह दिया कि जो कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर फिल्म आई है ये एक झूठी कहानी है। और सौरभ जी जरूर अभी जब आएंगे वो कहेंगे कि बग्गा जी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी की ट्वीट है, मैं पढ़ के बता देता हूं। द कश्मीर फाइल जैसी झूठी पिक्चर के पोस्टर लगाते हुए अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देते। आपको फिल्म पसंद नहीं थी, आप कह देते हम नहीं करेंगे। आपको लगता था आप विपक्ष के हैं, आप सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी से आपका विरोध, आप कह देते कि मुझे इस फिल्म से नहीं टैक्स फ्री करना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, सबसे बड़े नरसंहार इस देश के अंदर, हिंदुओं के सबसे बड़े नरसंहार को दिखाने के लिए 30 साल बाद एक फिल्म बनती है, उनके दर्द को दर्शाया जाता है। और जिस तरीके से इस मूवी को सफलता मिल रही है, पता लग रहा है कि देश किस तरीके से उस दर्द को देखना चाहता है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं झूठी कहानी है। एक बग्गा जी आपने अपनी ओपनिंग दलील रखी, मैं इसी पे आना चाहता हूं। बग्गा जी आपने आपका समय, आपने 60 सेकंड तक आपका समय हो गया। मैं सौरभ जी के पास आना चाहता हूं। सौरभ जी देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आपको अटैक करना है, करिए, आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है, पूछिए, पर जो ये टर्म आपने यूज की थी कि झूठी फिल्म है, डू यू रिग्रेट यूजिंग दैट टर्म? सौरभ जी, हाउ डू यू से दैट? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का पूरा भाषण आप अपने इस पे जो अपना चैनल है इस पे आप चला दीजिए, हमारी डिबेट खत्म होगी, आप चला दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना था एक कम्युनिटी के साथ इतना बुरा हुआ, 1990 में उनको कश्मीर छोड़ के आना पड़ा। उनका दर्द पूरा देश जानता है, उनका दर्द दिल्ली की सरकार भी जानती है और दिल्ली की सरकार ने उनके लिए कुछ किया भी है। आप एक फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, वो फिल्म अब तक 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि वो जो 200 करोड़, हो सकता है 250 करोड़ हो गया अब तक, वो उन कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए इस्तेमाल हो? मैं बग्गा जी से जानना चाहता हूं कि क्या वो 200 करोड़ रुपए जो हैं, जो फिल्म ने कमाए हैं, उसको कश्मीरी पंडितों के लिए इस्तेमाल हो, इसके पक्ष में है या विपक्ष में है? अगर पक्ष में है तो वो यहाँ पे कैमरे पे कहे कश्मीरी पंडितों को फिल्म नहीं चाहिए, कश्मीरी पंडितों को मदद चाहिए। अगर 250 करोड़ रुपए उनका दर्द दिखाकर एक आदमी कमा रहा है तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको पैसे कमाने में बहुत इंटरेस्टेड है कि वो पैसा कमा ले, क्योंकि वो इनका प्रचार करता है वो आदमी। मगर वो पैसे को अगर कश्मीरी पंडितों के लिए इस्तेमाल हो तो ये वो शब्द भी नहीं कहना चाहता। इन्हें क्या समस्या है उसके अंदर? वो तो इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसा कश्मीरी पंडितों के लिए ही है, उनका हक है उस पैसे पर। इसमें इनको क्या समस्या है? बग्गा जी, इनका जो मूल आर्ग्यूमेंट ये है, ये कह रहे हैं कि जो विस्थापन होना चाहिए कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों का, दे आर ट्राइंग टू मेक दैट आर्ग्यूमेंट। दैट्स व्हाट सौरभ जी सेइंग। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं बग्गा जी? आपका क्या पॉइंट है बग्गा जी? देखिए, ये प्रोड्यूसर का विषय है, वो पैसा उसने अपनी मेहनत से फिल्म बनाई है, वो पैसा कहां लगाना चाहते हैं मैं उस विषय में नहीं आऊंगा। आपने अभी विवेक अग्निहोत्री जी का 20 मिनट का इंटरव्यू लिया, वो पैसा आम आदमी पार्टी का पूरा हक है।
आम आदमी पार्टी एक चुनी हुई जीती हुई सरकार है। सौरभ जी एक जीते हुए विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो मांग करे, विवेक जी प्रोड्यूसर है, वो जहां मर्जी उस पैसे को खर्च करे, उनका मांग करने का हक है। हमने इनसे निवेदन किया कि कश्मीरी पंडितों के दर्द के ऊपर, उनके नरसंहार के ऊपर एक फिल्म आई है। मैं कह रहा हूं आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो मांग थी उसको प्रेम से अस्वीकार कर सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी कह सकते थे कि मुझे ये फिल्म नहीं पसंद। अरविंद केजरीवाल जी कह सकते थे कि भैया इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की जरूरत नहीं है। हमारा सवाल ये है, जब ये इस नरसंहार को नकार देते हैं क्योंकि एक कम्युनिटी को उनको खुश करना था, इसलिए नकार देते हैं क्योंकि उनको अखलाक, जिनके वहां ये नोएडा में जाते हैं वहां तो इनको बहुत बड़ा चार्ज दिया आपने। महसूस होता है, लेकिन जहां 5 लाख कश्मीरी पंडित नरसंहार हुए थे, उन्होंने क्या कह दिया? झूठी फिल्म है। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं, आपने किस तर्ज पे कहा कि ये झूठी है? ये रिस्पॉन्स में सौरभ भारद्वाज जी से लेने वाला हूं। बग्गा जी रुके बने रहिए। सौरभ जी, आपको इसमें सौरभ भारद्वाज और तेजिंदर बग्गा, आप दोनों का फेस ऑफ वायरल हो रहा है, पर इस वक्त देश कू पे कैसे रिएक्ट कर रहा है? सौरभ जी और तेजिंदर बग्गा बने रहे। 30 सेकंड में आ रहा हूं मैं। इस वक्त देश कू पे कैसे रिएक्ट कर रहा है? सौरभ भारद्वाज, आपको, आपके पास आऊंगा, आप जवाब देंगे तेजिंदर बग्गा को। दोस्तों ये फेस ऑफ बहुत वायरल हो रहा है, जरा देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। 30 सेकंड में दोनों के पास आ रहा हूं। पर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। और अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। बाबर हत्याकांड पर बड़ा खुलासा, मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही उजागर। बाबर की पत्नी ने 2 फरवरी को DM और SP को लिखा था पत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीरभूम हिंसा पर बीजेपी का हंगामा, विधानसभा में जमकर हुई हाथापाई। अगले आदेश तक शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश। शहबाज शरीफ ने पेश किया प्रस्ताव। 31 मार्च को होगी बहस। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड सेरेमनी, यूपी के पूर्व CM कल्याण सिंह मरणोपरंत पद्म विभूषण से सम्मानित। एथलीट नीरज चोपड़ा और सिंगर सोनू निगम को भी मिला पद्म अवार्ड। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस, पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों को संबोधित करेंगे PM मोदी। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। सौरभ भारद्वाज जी, तेजिंदर बग्गा एसेंशियली ये कह रहे हैं कि वो प्रोड्यूसर का, अभी मैंने विवेक अग्निहोत्री से बात की। विवेक अग्निहोत्री, सौरभ भारद्वाज जी, विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि 400 लोगों की मेहनत से वो फिल्म बनी है, जिनने 4 साल अपना बिताया उस पर। सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज इसके पास मैं आ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं तेजिंदर बग्गा जी, सौरभ भारद्वाज एक फोन पे है इस वक्त, मैं देख रहा हूं इस वक्त इज ऑन अ फोन। मैं तेजिंदर बग्गा आपके पास आना चाहता हूं जब तक सौरभ जी फोन को रख दें। सौरभ जी, हाँ अब आपको, सौरभ जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी आप एक फोन पे थे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। देखिए सौरभ जी, आपको नहीं लग रहा कि आप इस वक्त जो है कवर अप कर रहे हैं और यू आर ट्राइंग टू डू द डैमेज कंट्रोल? क्योंकि अगर आपकी स्पीच सही अंदाज में ली जाती जनता में तो आपको इस तरीके से अलग से स्पष्टीकरण नहीं देखना पड़ता। द लाफिंग विच वॉज हैपनिंग इन द दिल्ली असेंबली, डू यू रिग्रेट द वे दैट द स्पीच वॉज सेड वॉज रॉन्ग? और द वर्ड दिल्ली असेंबली के अंदर जो मजाक, दिल्ली असेंबली के अंदर जो मजाक उड़ाया जा रहा था वो भाजपा के नेताओं का उड़ाया जा रहा था। आप उस पूरी की पूरी स्पीच को, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आप पूरी की पूरी स्पीच को आप दिखाइए। और उसके अंदर मजाक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का उड़ाया जा रहा था कि आप सब लोगों को फिल्म के पोस्टर लगाने में लगाया गया हुआ है और फिल्म का प्रोड्यूसर जो है 200 करोड़ रुपए कमा चुका है। और हम आपसे ये पूछ रहे थे क्या ये 200 करोड़ रुपया जो है, हो सकता है वो 300 करोड़ हो जाए, उस पैसे को आप कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो वो तो प्रोड्यूसर का पैसा है। उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी, वो तो आप पूरा नहीं, प्रोड्यूसर का क्यों है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है वो प्रोड्यूसर पैसा कमाए। अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में मालूम पड़े, जो कि लोगों को मालूम है, तो आप उस फिल्म को YouTube पे डाल सकते हैं, वो फिल्म फ्री हो जाएगी, सब लोग उस फिल्म को खुद देख सकते हैं, घर पे देख सकते हैं। आपके पास नेशनल चैनल है, INB मिनिस्ट्री है, आप दूरदर्शन पे उसको लाइव चला दीजिए, फ्री कर दीजिए, एक भारत के कोने में वो फिल्म पहुंच जाएगी, आपका मैसेज पहुंच जाएगा।
कश्मीरी पंडितों के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। आप सिर्फ चाहते हैं कि वो आदमी पैसा कमाए, क्योंकि सौरभ वो जी, प्रचार करता है, वो सौरभ आदमी जी, आपके लिए ट्विटर पे बयान देता है। सौरभ जी, आपने अपनी बात रखी, बट यू नो तेजिंदर जी आपके पास आ रहा हूं, पर मैं आपको कमेंट पढ़ना चाहता हूं। देखिए सौरभ जी, जब बाकी फिल्में आप टैक्स फ्री कर सकते थे उस वक्त तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं आया कि उनको भी यूट्यूब पे डालना चाहिए। आई अगेन एम आस्किंग यू, उन्होंने इतना पैसा कमाया, उनकी फिल्मों को सोसाइटी के लिए देना चाहिए। इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सौरभ जी, द लेजिटिमेट थिंग फ्रॉम योर एंड वुड हैव बीन कि आप बीजेपी से सवाल पूछ सकते थे कि क्या उन्होंने कश्मीर हिंदुओं के लिए किया। आर यू रिग्रेटिंग द यूज ऑफ द टर्म झूठी फिल्म? इवन इफ आई सी द एंटायर स्पीच, द टर्म ऑफ द झूठी फिल्म, डू यू एक्सेप्ट दैट इट वाज रॉन्ग कि झूठी फिल्म बोलना? बिकॉज आई टेल यू व्हाई। उत्पल कॉल इज अ कश्मीरी हिंदू, देयर आर अदर्स हु हैव बीन कमेंटिंग ऑन इट एंड दे आर नो बीजेपी एजेंट्स। दे से दैट, एक मैं पढ़ना चाहता हूं, माय हाउस फॉर 14 रूम्स व्हिच हैड 5000 books on Kashmir and our cultural heritage all was burnt by terrorists. The Kashmir file is only an introduction to the genocide we face. Do you think that in the आप बीजेपी को अटैक करने के चक्कर में एंटी कश्मीरी हिंदू प्रोजेक्ट हो गए और एंटी कश्मीरी हिंदू स्टेटमेंट आपने दे दिया? आऊंगा तेजिंदर पर बहस करने। मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरी असेंबली के अंदर एक इलाका है पंपोश एन्क्लेव, जहां पर बहुत सारे कश्मीरी हिंदू रहते हैं। जब हमारी सरकार बनी, वहां से एक मिसेस रैना है, वो एक टीचर है, वो हमारे पास आई, उन्होंने बोला कि 1990 से लेकर अब तक 25 साल से ज्यादा हो गए, कश्मीरी पंडितों को कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखा गया है और उनको आज तक पक्का नहीं किया गया। उनको धमकी दी जाती है कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ वरना आपको निकाल देंगे, क्योंकि उनके सारे सर्टिफिकेट कश्मीर में रह गए। बीजेपी की सरकार रही दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद एक साल अरुण जेटली जी ने बीजेपी की तरफ से दिल्ली का बजट दिया, सीधा केंद्र के अंदर बीजेपी थी। एक मीटिंग उन कश्मीरी पंडितों के साथ इन भाजपा के नेताओं ने नहीं की। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उन सभी कश्मीरी पंडित टीचर्स को पक्का करने का काम किया। तेजिंदर बग्गा, सौरभ जी आपने अपनी दलील रखी। तेजिंदर बग्गा, आप इसका जवाब दे, पर साथ में तेजिंदर बग्गा आपने भी एक ट्वीट किया है कि आप पे एक एफआईआर फाइल होने वाली थी, वो एफआईआर वापस ले ली गई है पंजाब पुलिस द्वारा। तेजिंदर बग्गा, आपने कोई टर्म यूज की थी कि 100 डैश वाली टर्म आपने इस्तेमाल की? एफआईआर का जवाब बाद में दूंगा। एफआईआर ठीक है, एफआईआर पे आप बात में बोलिए। एफआईआर का जवाब बाद में देंगे। जो अभी सौरभ जी ने आरोप लगाए मैं उसका जवाब दूंगा। दीजिए। सौरभ जी पिछले 5 मिनट से 200 करोड़ पे इनकी सुई अटकी हुई है। प्रोड्यूसर ने 200 करोड़ कमा लिया, यूट्यूब पे कर देना चाहिए। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने फिल्म को झूठी और नरसंहार को झूठा कहने की हिमाकत कैसे की? अब मैं बताता हूं इन्होंने हिमाकत कैसे की। क्योंकि एक कौम को इन्होंने खुश करना था, एक कम्युनिटी से इनको वोट चाहिए थे, इसलिए इन्होंने इस देश के 1947 के बाद के हिंदुओं के सबसे बड़े नरसंहार को झूठा कह दिया। अभी सौरभ भारद्वाज जी क्या कह रहे थे? एक कश्मीरी टीचर, एक कश्मीरी पंडित टीचर इनके पास आई और कहा कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं वो कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने लेके आया हूं। अब मैं आपको कहूंगा, वो आपको पर्सनली भेजूंगा, आप उस ऑर्डर को चलाइएगा। 2010 कांग्रेस की सरकार थी, सबसे पहले जो कश्मीरी टीचर्स माइग्रेंट एसोसिएशन, गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेंट जिसका नाम है, 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी, सबसे बड़ी पहले कोर्ट में आई और उन्होंने अपील की। 2015 में वो कोर्ट में जीते। अरविंद केजरीवाल जी ने उसके खिलाफ अपील की और कोर्ट में कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों को हक नहीं दूंगा, और 2015 में अपील की। कश्मीरी पंडित जो हमारी बहनें थी हाई कोर्ट में गई, वहां जीती। अरविंद केजरीवाल जी ने फिर से अपील की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं इनको हक नहीं दूंगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जीती। अरविंद केजरीवाल के मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा और अरविंद केजरीवाल जी को वो देना पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, डेट बाय डेट मैं आपको बता सकता हूं। 6 जून 2010 को मैं आपको डेट बाय डेट बता सकता हूं किस तारीख को। सौरभ जी ठीक है, जवाब दे, उन्होंने कोर्ट किया। सौरभ जी जवाब दें। मैं आपको, हाँ, मेरे इलाके का मैटर है, पंपोश एन्क्लेव की मैटर है, और बाकायदा जब उनको पक्का किया गया, उन लोगों ने समावर ऑडिटोरियम के अंदर ये पता करने, बाकायदा उन्होंने इसके धन्यवाद के लिए एक सभा रखी। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी को बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। मनीष जी किसी कारण नहीं आ पाए, मैं उसके अंदर मौजूद था और वहां पे उनकी एसोसिएशन ने, कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी एसोसिएशन ने और टीचर्स की एसोसिएशन ने इसके लिए धन्यवाद दिया कि इतने सालों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, 25 सालों से हम इस चीज का मांग कर रहे थे, हमको यह हक किसी सरकार ने नहीं दिया। जब आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, तब जाके जो है ये काम हो पाया। ये बात सब रिकॉर्ड पे है, ये सारी चीजें ऐसी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, सौरभ जी पता कर सकते हैं और मैं बाकायदा आपको नाम कोट करके बता रहा हूँ।
मिसेज रैना करके वो टीचर थी जो कश्मीरी पंडित है और वो दिल्ली गवर्नमेंट मेरे पास समय एक तजिंदर बग्गा और अभी भी मुझे शायद करीब 2 या 2.5 महीने पहले वो मेरे घर पे पहले भी आई थी। ठीक है, तजिंदर बग्गा और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों को 20-20 सेकंड का मौका दूंगा अपने क्लोजिंग कमेंट्स में। तजिंदर बग्गा, आपकी सरकार है, क्या कश्मीरी हिंदू विस्थापित भी होंगे? इस पर भी जवाब दीजिएगा, 20 सेकंड एग्जैक्ट। प्रदीप भाई, ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये कश्मीर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन की जो है प्रेस रिलीज है, जिसमें लिखा है वी स्ट्रांगली कंडेम द स्टेटमेंट गिवन बाय दिल्ली सीएम की दिल्ली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द सर्विस ऑफ दिल्ली माइग्रेंट टीचर। दिलीप भान कोऑर्डिनेटर है, इनको तो नाम तक याद नहीं कह रहे। कोई रैना जी, दिलीप भान है जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी किया है। और मैं कहना चाहता हूं, धारा 370 इसका पहला वो था और धारा 370 हमने हटाई है और नरेंद्र मोदी जी के के अंदर ही कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया जाएगा। ठीक है, सौरभ भारद्वाज 20 सेकंड। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मांगेगी। ठीक है, सौरभ भारद्वाज दे आर कमिटिंग, इट विल डू इट। क्या आप अपना स्टेटमेंट को वापस लेंगे झूठी फिल्म वाला? सौरभ भारद्वाज 20 सेकंड। मैं आपको बताऊं, 1990 में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को दिल्ली में और जगहों पे शरण लेनी पड़ी, उनको कश्मीर से निकलना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1 साल, उसके बाद वाजपेयी जी की दोबारा सरकार बनी 5 साल, और अभी 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 13 साल से ज्यादा, बल्कि 14 साल से इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने 370 हटाई तो शोर मचा दिया। अब कोई भी हिंदुस्तानी जो है वहां पे जमीन ले सकता है कश्मीरी पंडितों को। मैं पूछना चाहता हूं, कितने कश्मीरी पंडितों को जमीन लेकर बग्गा जी की सरकार ने घर बनवाए और वो वहां रह ये जवाब बता दे, एक आदमी बता दे तो मैं सौरभ जी और बग्गा जी आप दोनों को कहना चाहता हूं, इतना ही मेरे पास समय था, पर मैं इस डिबेट को आगे कैरी आउट करूंगा क्योंकि जस्टिस फॉर कश्मीरी हिंदुओं के लिए मैं हमेशा खड़े रहूंगा। तेजिंदर बग्गा आप मेरे साथ जुड़े, सौरभ भारद्वाज आप मेरे साथ जुड़े और आपने शालीनता के साथ बहस करी। आप दोनों का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेरे साथ जुड़े। दोस्तों, इस वक्त देश का मुकदमा बन चुका है। मैं पढ़ना चाहता हूं कि कू पे किस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं आपके सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो पे। मैं पढ़ना चाहता हूं, कश्मीरी, यहाँ पे प्रीति शर्मा लिखती है, प्रदीप भंडारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने द कश्मीर फिल्म के लिए लगातार मुहिम का समर्थन किया और चढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति। उसके बाद वो कंटिन्यू कर रही है, पूरा देश कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को अपनी आंखों से देख रहा है। आगे बढ़ा जाए, उपासना ने लिखा है इंडिया न्यूज के जनता का मुकदमा पे कि विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हिंदुओं के लिए और इस अत्याचार की सच्चाई को देश तक दिखाया है। आगे बढ़ना चाहता हूं, उपासना के बाद में नेक्स्ट हम लोग को अंजना ने लिखा है कि जिस सच को 32 सालों तक दबाया गया, हम हिंदुओं को उससे अनजान रखा गया, उस सच को अब दिखाया गया है द कश्मीर फाइल्स के जरिए। आप सभी इसी तरीके से कू करते रहिए इंडिया न्यूज के शो जनता का मुकदमा में मेरे साथ इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम न्याय की अपील को आगे बढ़ाते रहेंगे। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबल आतंकवादी बिट्टा कराटे और यासीन मलिक को हम फांसी तक पहुंचवा के ही मुहिम को रोकेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।